वेलकम स्टूडेंट टू डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल। विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हमारा शीर्षक है शब्द विचार। भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। आपने वर्णमाला पढ़ी है। वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन की सहायता से ही शब्द बनते हैं और शब्दों को सही क्रम में लिखकर ही वाक्य बनता है। मतलब वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। अब हम शब्द विचार को देखते हैं। चित्र में देखिए, लड़का कुछ काम कर रहा है। वह क्या कर रहा है? लड़का दौड़ रहा है। तो लड़का दौड़ते हुए बताया है, तो लड़का सबसे पहले लिखा गया, फिर वो क्या काम कर रहा है वो उसके बाद लिखा गया, फिर रहा है। यह सभी शब्द हैं। पहला लड़का, फिर दौड़ रहा है। यह सभी शब्द हैं जो कि स्वर और व्यंजन की सहायता से बने हैं। अब हम दूसरे चित्र में देखते हैं। राधा खेल रही है। राधा यहाँ क्या कर रही है? वह खेल रही है। तो सबसे पहला शब्द क्या हुआ? राधा, दूसरा खेल, तीसरा रही और फिर है। यह भी स्वर और व्यंजन की सहायता से बने हैं। तीसरा चित्र में गाय घास खा रही है। तो गाय क्या काम कर रही है? घास खा रही है। तो गाय पहला शब्द, घास दूसरा, खा तीसरा, रही चौथा और है पांचवा। यह सब शब्द मिलकर एक वाक्य बन गया। चौथे चित्र में देखते हैं हम। माली फूल तोड़ रहा है। माली क्या कर रहा है? फूल तोड़ रहा है। तो माली पहला शब्द हुआ, फूल दूसरा, तोड़ तीसरा, रहा चौथा और है पांचवा। इस तरीके से यह शब्दों से भी वाक्य बन गया। शब्द की परिभाषा। एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाती है। शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से। तो वर्ण में क्या होता है? स्वर और व्यंजन। जब स्वर और व्यंजन को हम सही तरीके से लिखते हैं तो वह एक शब्द बन जाता है। जैसे लड़का, माली, घास, खाना, तोड़ना आदि। ये सभी शब्द हैं जो कि वर्णों के सही क्रम से बने हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द। शब्द बहुत सारे अक्षर के भी होते हैं और 2 अक्षर के भी होते हैं। अब हम सबसे पहले 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ते हैं। ध प्लस न इक्वल टू धन। ध व्यंजन है, न भी व्यंजन है। इन दोनों के मेल से शब्द बना धन। घ प्लस र इक्वल टू घर। घ भी व्यंजन है, र भी व्यंजन है और इसके मेल से बना घर शब्द। नेक्स्ट है न प्लस ल इक्वल टू नल। इसके मेल से क्या बना? नल शब्द बना। अब हम देखते हैं 3 अक्षर वाले शब्द। हमने पढ़ा पहले 2 अक्षर वाले, अब हम पढ़ेंगे 3 अक्षर वाले शब्द कैसे होते हैं और इन्हें कैसे लिखा जाता है। क प्लस म प्लस ल इक्वल टू कमल। यह सभी व्यंजन है। अगर इनकी जगह स्वर आ जाता तो हम उसको भी बीच में लिख सकते हैं। स प्लस ड़ प्लस क इक्वल टू सड़क। यह भी व्यंजन है। सड़क। क प्लस ल प्लस म इक्वल टू कलम। क व्यंजन है, ल व्यंजन है, म व्यंजन है। इन तीनों के मेल से कलम शब्द बना। अब हम पढ़ेंगे 4 अक्षर वाले शब्द। यह सभी शब्द बिना मात्रा के हैं। ब
प्लस र प्लस त प्लस न इक्वल टू बर्तन। यहाँ पर ब व्यंजन है, र भी व्यंजन है, त भी व्यंजन है और न भी व्यंजन है। इन सभी व्यंजन से मिलकर शब्द बना बर्तन। नेक्स्ट है अ प्लस च प्लस क प्लस न इक्वल टू अचकन। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला स्वर था, फिर उसके बाद च व्यंजन है, क व्यंजन है, न भी व्यंजन है। अब हमारा शब्द पूरा हुआ अचकन। नेक्स्ट है अ प्लस ज प्लस ग प्लस र इक्वल टू अजगर। अब यहाँ भी देखिए, पहला अक्षर स्वर है, उसके बाद व्यंजन है, फिर उसके बाद व्यंजन है, फिर से व्यंजन है। इस तरीके से स्वर और व्यंजन मिलकर अजगर शब्द बना। मात्रा वाले शब्द। पहले हमने बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के, 3 अक्षर के और 4 अक्षर के शब्द देखे। अब हम मात्रा वाले शब्द किस तरह से बनाते हैं वह देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि मात्राएं क्या होती है और वह कैसे लगाते हैं। मात्राएं: आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। यह मात्राएं स्वर से बनती है। आप स्वर जानते हैं? आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। यह स्वर से मात्राएं बनती है। अब हम मात्राओं से शब्द किस तरह से बनाते हैं वह देखते हैं। पहला है व्यंजन ह प्लस आ की मात्रा। अब जो हमने स्वर में मात्राएं देखी थी उसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे, फिर प्लस थ प्लस बड़ी ई की मात्रा इक्वल टू हाथी। इन सभी स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बना हाथी। पर यहाँ पर हमने स्वर की जगह पर मात्राएं ली हैं, तो यहाँ पर ह, आ, थ और बड़ी की मात्रा मिलकर शब्द बना हाथी। नेक्स्ट है ब प्लस क प्लस र प्लस ई इक्वल टू बकरी। अब यहाँ पे देखिए, ब व्यंजन है, क भी व्यंजन है, र भी व्यंजन है और बड़ी ई की मात्रा यह स्वर से बनी है। स्वर और व्यंजन का जब मेल किया तो शब्द बना बकरी। नेक्स्ट है छोटी ई की मात्रा प्लस क प्लस त प्लस आ की मात्रा प्लस ब इक्वल टू किताब। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में किसकी मात्रा है? छोटी ई की। यह क्या है? छोटी ई स्वर होता है और यह स्वर से बनी हुई मात्रा है। अब उसके बाद है व्यंजन क, फिर त, फिर आ की मात्रा। यह भी स्वर होता है, स्वर से ही मात्रा बनती है। फिर ब व्यंजन है। अब इन स्वर और व्यंजन का मेल किया तो शब्द बना किताब। शब्द के प्रकार। अभी तक हमने मात्राओं से शब्द कैसे बनाते हैं और बिना मात्राओं वाले शब्द कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे शब्द के प्रकार। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अब हम चार्ट में देखेंगे। शब्द, शब्द में पहला कौन सा होता है? सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अब हम सार्थक और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं यह देखते हैं। पहला सार्थक शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों का
कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। हम जब बोलते हैं, लिखते हैं तो हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, काम में लेते हैं, तो उन शब्दों का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जब तक उनका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकलता है तो वाक्य अपना इनकम्प्लीट रहता है। जब हम किसी भी वाक्य को लिखते हैं तो हम ध्यान रखें कि शब्द गलत नहीं होना चाहिए। जैसे घर, रोटी, दूध, चाय, खाना आदि। देखिए यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें पहला है घर। घर एक शब्द है और इसका सही और सार्थक शब्द है ये। तो घर क्या होता है? जहाँ पर हम रहते हैं। नेक्स्ट रोटी क्या होता है? यह भी एक सार्थक शब्द है, इसका एक सही अर्थ निकलता है और रोटी हम क्या करते हैं? खाते हैं। नेक्स्ट दूध भी एक सार्थक शब्द होता है और इसे हम पीते हैं। नेक्स्ट चाय क्या होती है? यह एक सार्थक शब्द है। नेक्स्ट खाना हम खाते हैं और आदि। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनसे मिलकर वाक्य बनते हैं। शब्द सही होंगे तो वाक्य भी सही ही बनेगा। दूसरा है निरर्थक शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। हमने पहले पढ़ा जिन शब्दों का अर्थ निकलता है। अब हम यह देखते हैं कि किन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है। देखते हैं, जैसे वोटी, वानी, वाय, वाना आदि। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वोटी क्या होता है? जब आप बोलते हैं रोटी तो उसके साथ आप एक एक्स्ट्रा वर्ड और बोलेंगे, रोटी लेकर आओ। तो वोटी क्या होता है? वोटी कोई वर्ड नहीं होता है, वह एक निरर्थक शब्द है, पर अधिकतर लोग इसे अपनी बोली में बोलते हैं। वानी, पानी के साथ अधिकतर लोग वानी भी बोलते हैं। वानी क्या शब्द हुआ? वानी कोई शब्द नहीं है, पर अधिकतर लोग बोलते हैं। वाय, चाय के साथ वाय बोलते हैं, खाना के साथ वाना बोलते हैं। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, फिर भी लोग अपनी बोली में बोलते हैं, तो उससे वाक्य गलत होता है। अभ्यास प्रश्न। अभी तक हमने शब्द को बनाना सीखा। अब हम अभ्यास प्रश्न के जरिए देखते हैं कि शब्द कैसे सही होते हैं और कैसे गलत होते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। निम्न में से शब्द कौन सा है? अब इसमें से जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनमें से यह बताना है कि शब्द कौन सा सही है। पहला है क, अ, ख, र, ग, दूध। क क्या है? क में क्या लिखा हुआ है? अ क्या है? स्वर है, तो यह कोई शब्द नहीं हुआ, यह एक वर्ण है। ख में क्या लिखा है? र भी एक वर्ण है। ग में क्या लिखा है? दूध जो कि स्वर और व्यंजन के सहायता से बना हुआ है, तो यह एक सार्थक शब्द है। यह सही आंसर है। दूसरा, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? क 2, ख 8, ग 10। हमने क्या पढ़ा था? शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। प्रश्न नंबर 2, शब्द बनाओ। अ प्लस म प्लस न इक्वल टू अमन। यह कैसा शब्द हुआ? यह बिना मात्रा वाला शब्द हुआ। स प्लस ए की मात्रा प्लस ब इक्वल टू सेब।
यह स्वर और व्यंजन की सहायता से बना हुआ शब्द है। अ प्लस ओ प्लस र प्लस त इक्वल टू औरत। यह भी स्वर और व्यंजन की सहायता से बना हुआ शब्द है। स्वर के स्थान पर यहाँ पर मात्रा का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट, आज आपने हिंदी व्याकरण में शब्द विचार सीखा। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। वर्ण से कैसे शब्द बनाए जाते हैं, आप इसकी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले दोनों तरह के शब्द आपको लिखना आना चाहिए। धन्यवाद।